सुनाई नहीं कर रही है। भंवरी देवी का परिवार आज सदमे में है, भंवरी देवी का रिश्तेदार सदमे में है, कोई सरकार सुनाई नहीं कर रही। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आज चौथे दिन में भूख हड़ताल पर हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी इसका निस्तारण करो, इसका निस्तारण करो, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे। अब लड़ाई आर पार होगी, अब लड़ाई आर पार होगी। मैं बार बार राजस्थान की सरकार को कह रहा हूँ, राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले, भजनलाल जी कान खोल के सुन ले, अब लड़ाई आर पार की होगी। सैकड़ों हजारों लोग भूख हड़ताल करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम आमरण अनशन करेंगे, लेकिन न्याय लेके उठेंगे, हत्यारों को पकड़ गिरफ्तार करके उठेंगे। भजनलाल, इसलिए मैं बार बार आपके माध्यम से कह रहा हूँ, सरकार पूरी संवेदनहीन है, सरकार पूरी नकारा हो चुकी है, पुलिस यहाँ की नकारा हो चुकी है। जिले का कलेक्टर और एसपी, जिले का कलेक्टर और एसपी दोनों हमारे को लिखित में देते हैं, ठोस आश्वासन देते हैं, और उसका आश्वासन का कमिटमेंट फेलियर हो जाता है। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार इनके अधिकारी क्या हो सकता है इस सरकार की। ये मुख्यमंत्री जी, ये भंवरी देवी की हत्या कोई सामान्य हत्या नहीं है, ये मारवाड़ भर की, प्रदेश भर की बहुत बर्बरतापूर्ण जिसे काटा गया है, कत्लेआम किया गया है, जिस तरीके से किया गया है, जनता में, मारवाड़ भर की जनता में भारी आक्रोश है, छत्तीसगढ़ में भारी आक्रोश है, मारवाड़ के गांव ढाणी में बस सितराई ढाणी में बसने वाले लोगों में भारी आक्रोश है। लोग अपने आप को असुरक्षित मानने लगे हैं, सितराई ढाणी में बसने वाले लोग अपने आप को असुरक्षित मानने लगे हैं कि अगर भंवरी देवी का केस नहीं खुला तो यह न्याय नहीं मिलेगा, किसको कभी कोई किसी को मार देगा। बड़ा भयपूर्ण वातावरण बना पूरे मारवाड़ भर में। एक तख्ते की एक एवड़ चरण उड़ा, जो एवड़ का चरवा है वो भी मोबाइल देख रहा है कि भंवरी देवी का न्याय मिलेगा, तब इस दोहरा धरती में हम जिंदे रह सकेंगे, अन्यथा हम इस दोहरा धरती में जिंदे नहीं रह सकेंगे। बार बार कह रहा हूँ, इतनी 13 दिन होने के बाद में पहले दिन से हम कह रहे हैं कि यहाँ का थाना अधिकारी, अगर थाना अधिकारी संवेदनशील होता, थाना अधिकारी के दाड़ में खड़ा नहीं होता, तो ये उसी दिन ही सेम दिन ये गिरफ्तार होते, मुलजिम कहीं नहीं जाते। थाना अधिकारी 2 घंटे बाद में जाता मौके पर जाकर के ब्लाइंड मर्डर हो गया, कत्ले आम हो गया, और वापस आकर रहता, इतना खतरनाक मंजर हो गया, कत्ले आम हो गया। पूरे मारवाड़ के लोगों को नींद खुल गई, रात को सब लोगों को झकझोर दिया। बाद में थाना अधिकारी मौके पर जाता है और वापस लौट आके क्वार्टर में सो जाता है। इतनी ज्यादा, इससे ज्यादा बेशर्मी की क्या बात हो सकती है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और राजस्थान पुलिस के डीजीपी से, डीजीपी साहब, हम भी एमएलए रहे, हम भी सिस्टम में रहे, आप बहुत गैर जिम्मेदार रवैया अपना रहे। जिस थाना अधिकारी जो जांच प्रभावित कर रहा है, जो थाना अधिकारी हरि सिंह राजपुर सीआई, मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जांच प्रभावित कर रहा है, उस थाने अधिकारी को सस्पेंड करके जिला चेंज नहीं कर रहे हो, और आप न्याय के देने की बात कर रहे हो। आपके हमारे कोई उम्मीद नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार से हमारे को कोई उम्मीद नहीं है। आप इतने संवेदनहीन हो सके, जो थाना अधिकारी जांच को प्रभावित कर रहा है उसको आप सस्पेंड करके दूसरे जिले में नहीं लगा रहे। हम आपसे जहाँ उम्मीद बैठे, ये 20,000 लोग बैठे, घुमाओ कैमरा घुमाओ, इतने माता बहने बैठी, कैमरा घुमाओ, पूरा कैमरा घुमाओ। अभी मैं बार आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के ये छत्तीसगढ़ माता बहना सब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। आप लोकतंत्र में गैर जिम्मेदार रवैया मुख्यमंत्री जी अपना रहे हो, आप हठधर्मिता कर रहे हो, आप हठधर्मिता कर रहे हो। मुख्यमंत्री जी, राजस्थान का डीजीपी, पुलिस का डीजीपी, जिसका 100 दिन ही आपका आप बैठे हो, जिम्मेदार पे कुर्सी पे बैठे हो, और जो हत्यारा आज ये हरि सिंह राजपुरोहित, जब भोजासर थाने से ये इसकी ट्रांसफर हुई थी, इसके 1 करोड़ के गिफ्ट आए थे।